बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से थोड़ा दूर खेतों और पीपल के पुराने पेड़ों के बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। समय ने उसकी दीवारों को काला कर दिया था। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और दरवाजे हमेशा आधे खुले रहते थे, जैसे कोई अंदर आने वाले का इंतजार कर रहा हो। गांव के लोग उसे पुरानी हवेली कहते थे। दिन में भी कोई उसके पास नहीं जाता था और रात के समय तो वहां से गुजरना भी लोग पाप समझते थे। कहा जाता था कि उस समय हवेली में अजीब सी खामोशी है और कानों में शोर बनकर गूंजती है। कभी किसी को पायल की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी औरत के रोने की। कई सालों से हवेली बंद पड़ी थी, लेकिन उसकी कहानी जिंदा थी। कस्बे में रहने वाले बुजुर्ग बताते थे कि कभी यह हवेली बहुत रौनक से भरी रहती थी। वहाँ एक अमीर जमींदार ठाकुर देवेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। धन दौलत, नौकर चाकर, घोड़े, गाड़ियाँ, सब कुछ था। लेकिन उसकी हवेली में एक ऐसा राज दबा था जिसने धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर दिया। सालों बाद एक दिन शहर से एक युवक उस कस्बे में आया। उसका नाम आदित्य था। वह पेशे से एक लेखक और डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसे पुरानी जगहों और भूली बिसरी कहानियों पर काम करने का शौक था। जब उसने पुरानी हवेली के बारे में सुना तो उसका मन वहीं अटक गया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। किसी ने कहा वो जगह ठीक नहीं है, किसी ने कहा जो गया वो बदल कर लौटा। लेकिन आदित्य के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उसका अगला सच था। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और आसमान लाल होने लगा, आदित्य अपने कैमरे और बैग के साथ हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का बड़ा सा दरवाजा जरा सा धक्का देते ही चरमराता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे गर्मी के मौसम में अचानक सर्द हवा चल पड़ी हो। हवेली के अंदर धूल जमी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं कहीं फर्श साफ था, जैसे किसी के पैरों के निशान हो। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कमरे में पुराना फर्नीचर पड़ा था, टूटी कुर्सियां, जाले लगे झूमर और दीवारों पर टंगी धुंधली तस्वीरें। एक तस्वीर में उसने एक सुंदर युवती को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, लेकिन मुस्कान बहुत मासूम थी। उसी पल हवेली के भीतर कहीं से धीमी सी आवाज आई। आदित्य रुक गया। दिल तेज धड़कने लगा। कहा कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा और ठंडी हो गई। आदित्य ने खुद को संभाला और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थी। ऊपर एक कमरे में उसे एक पुरानी अलमारी मिली, जिसके अंदर एक फटी हुई डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही जैसे हवेली की आत्मा बोलने लगी। डायरी में लिखा था कि वह युवती ठाकुर देवेंद्र सिंह की बेटी थी, मीरा।
मीरा का दिल हवेली के एक ही नौकर के बेटे श्याम से लग गया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ठाकुर साहब को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात ठाकुर ने श्याम को हवेली से बाहर निकलवाया और उसे हमेशा के लिए दूर भेज दिया। मीरा को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कई दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया और एक रात उसी हवेली में उसकी मौत हो गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह हवेली अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रही, इसमें मीरा का दर्द बस गया है। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसी समय उसके पीछे किसी के चलने की आहट हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़ों में एक लड़की। उसकी आंखों में वही उदासी थी जो तस्वीर में थी, लेकिन उस चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या तुम मेरा सच लोगों तक पहुंचाओगे? आदित्य डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने सिर हिलाया। अचानक वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुल गई और हवेली में सन्नाटा छा गया। ठंडक अब सुकून में बदल चुकी थी। अगली सुबह आदित्य हवेली से बाहर निकला। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई, मीरा की कहानी दुनिया के सामने रखी। कुछ समय बाद लोग कहने लगे कि हवेली अब डरावनी नहीं लगती। रात में न आवाज आती है न रोने की। पुरानी हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन अब वह डर की नहीं, एक अधूरे प्यार और दबे हुए सच की गवाह है। क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आता, दीवारें भी बोल उठती हैं।